लड़कियों के साथ चेस्ट पे बकायदा हाथ लगाए गए। ये सब खड़े सारे बोलने वाले कि लड़की के साथ गलत हुआ है। ये देखो घर में घुस रहे हैं, घर में तोड़ाताड़ी कर रहे हैं। इन्होंने मेरी चेस्टों पे लाते वाते मारी गई, मेरे पेटों पे मारे, बेड जगह हर जगह मारा है मुझे। उनके लड़कों के लिए बुला के सबको मारा है उन लोगों ने। कोई नहीं बोलता इनके खिलाफ, जो बोलता है आवाज उठाता है उसी के घर पे हमला कर देते हैं ये लोग। और ये नाक की हड्डी टूटी गई है, तो हम हॉस्पिटल से सीधा थाने गए तो थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उस टाइम पे भी मेरे जीजा को बिठा रखा है। क्या मतलब लड़की का रेप करेंगे वो तो सही है? क्या बोलते हैं लड़की बचाओ पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएंगे लड़की? कोई एक चक्कू लाएगा तो 10 चक्कू लाएंगे, ये है। हमारी आंखों के सामने पुलिस वाले ने हमारे बच्चे को मारा है। उनका तोड़ा गया, लड़की के गले से मंगलसूत्र भी छीना गया है, तोड़ा गया है। आप मेडिकल में देखो, साफ साफ उन्होंने कहा टच किया, बेड जिगर टच किया, सब लिखा है। फिर भी ये पुलिस वाले क्यों नहीं देखा उन्होंने? नहीं मैडम, यहाँ पे कोई पेट्रोलिंग नहीं होती। यहाँ पे धड़ल्ले से गांजा बिकता है, शराब बिकती है। शराब और गांजे को बेचते हैं यही लोग जो ये लड़कियों को छेड़ते हैं। ये लोग हमारे साथ छेड़खानी करते हैं। तो हमें जान का खतरा है, तो उन्होंने बोला हम कोई सेफ्टी नहीं दे सकते, जाओ। हाँ, अभी मरे तो नहीं हो, तो वो इंतजार देख रहे हैं मरने का। जब कोई मरेगा जब जाके वो कुछ करेंगे। पुलिस को कॉल करिए, वो पुलिस वाले भी ये बोले क्यों कॉल करिए तुम्हें, कोई मर जाता तब आते हम लोग। अगर कल को हमारे आदमी या बच्चा गायब होता या कोई रास्ते में मरता तो ये जिम्मेदार है पूरा परिवार। नमस्कार, मैं काजल प्रजापति और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। इस वक्त मेरी मौजूदगी दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर इलाके में है, जहां से एक बेहद ही हैरत अंगेज मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर एक परिवार पर कसाईयों द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है। जैसे तैसे कर जब परिवार अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की ओर भागता है, उस दौरान उन पर पथराव भी किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ ये पीड़ित परिवार मौजूद है जिन पर हमला किया गया था। चलिए इनसे ही जुड़कर इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? मैम ऐसा हुआ था, मेरी बेटियां पानी भरती है टैंकर पे, वो कसाई नीचे से लड़कों को बुलाती है। तो मेरी बेटियां से मैंने पूछा पानी क्यों नहीं भरते हो, तो बेटियां कहती है मम्मी ऐसे ऐसे वो लड़के आते हैं पानी भरने के लिए तो हमें छेड़ते उठते हैं। तो हमने बात करने की कोशिश करी उनसे कि ऐसे क्या बात है, तो हम जा ही रहते तो इतने में वो आ गए रास्ते में इधर। तो हम बात करने लगे उनसे कि ऐसे ऐसे क्यों बुलाते हो तुम लोग लड़कों को। तो कहती है हमने कहाँ लड़के बुलाए। इतनी बात होते ही वो हमारे चिपट जाते हैं, माँ बेटियों के सारे, इतने सारे लड़के उड़ के आ जाते हैं उनके पीछे से। सन्नी और पेंटर, क्या नाम है, पेंटर कुणाल, ये सब आ जाते हैं। वंश, कुशाल, धर्मराज, ये राहुल, रवि और ये क्या नाम है, सनी। हुआ क्या था आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ था, हमें मारा पीटा था खूब काफ़ी। हमारे किस चीज़ से आप पर वार किया गया था? हमारे पे चापड़ से वार किया था, हमारे पे छुरी थी हमारे पास। क्या कारण था जिससे इस तरीके से हमला किया गया आप पर? ये हमला ये चाह रहे थे कि ये बेटी की आवाज़ ना निकाले, ये दब जाए इनकी आवाज़, हमारी चले, इनकी बेटियों को हम छेड़े जाए, हमारे लड़के आके नीचे से कसाईयों के, और ये कुछ बोले ना। इन्होंने आवाज़ कैसे बोल दिया, ये इनको डर बिठाना चाह रहे थे कि मार उड़ के इनको पत्थर उत्तर से ये कहीं भी जवान नहीं निकालेंगे, ये चुप हो जाएंगे। इससे पहले भी इलाके में इस तरीके की हिंसा हुई है कभी किसी के साथ? इधर ये इन लोगों के इन्होंने करा, एक बारी ऐसे करा, 2-3 बार कर दिया है इन लोगों ने ऐसे ही। आपने पुलिस को शिकायत की थी इस बारे में? इन लोगों ने ऐसा क्या हुआ, लड़ाई हुई थी, कसाईयों को बुलाया इन्होंने, जस्ट हमारे बराबर में भी रहती है, उनके लड़कों के लिए बुला के सबको मारा है उन लोगों ने। दरवाजे फड़ाव ये सब करा था कुछ दिन पहले, सब चीज़ें। और ये है हमारी बड़ी दीदी एक, इनके भी घर में आके कुछ दिन पहले उन लोगों ने मारा था। बताओ ना ललिता दीदी, जब उस सनी को तो इन्होंने कुछ साल पहले एक लड़का रहता था ना पे, मन्नू नाम का, उनको भी प्लास्टर वगैरह चढ़ा था, उनकी भी पुलिस कंप्लेंट हो रखी है पहले से। जब पहले ये ऐसी हिंसा हुई है तो आपने पुलिस को शिकायत की थी इस बारे में? इन लोगों ने शिकायत करी थी, फिर इन्होंने मतलब पुलिस केस वगैरह हुआ था, उन लड़कों का हाथ तोड़ के चले गए थे वो, उनका मेडिकल वगैरह इनका सबका बिठा रखा है इन्होंने। कोई नहीं बोलता इनके खिलाफ, जो बोलता है आवाज उठाता है उसी के घर पे हमला कर देते हैं ये लोग। इस तरीके से क्या दबदबा है जो इलाके में बना रखा है इन लोगों ने? दबदबा यह है, किसी के 5 आदमी है तो इनके 20 आदमी है। कोई एक चक्कू लाएगा तो 10 चक्कू लाएंगे, ये है। किसी की बच्ची है, वो अपनी बच्ची को देख के नहीं बोलते, खामोश रहते हैं, तो इनके हैं लड़के,
ये चढ़ जाते इसलिए। बहुत गाली गलौज करते हैं, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं ये लोग। ये सारे चढ़ जाते हैं मारने के लिए। ये मेडिकल बना है मेरी बहन का और ये नाक की हड्डी टूटी गई है, तो हम हॉस्पिटल से सीधा थाने गए तो थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उस टाइम पे भी मेरे जीजा को बिठा रखा है, इन लड़कों के घर से एक भी जना नहीं गया है। तो ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अभी? क्या मतलब लड़की का रेप करेंगे वो तो सही है? क्या बोलते हैं लड़की बचाओ पढ़ाओ, ये ऐसे पढ़ाएंगे लड़की? मतलब जब सुनेंगे नहीं, हम 100 नंबर कर रहे हैं। ये मेडिकल है, आप मेडिकल में देखो साफ साफ उन्होंने कहा टच किया, बेड जगह टच किया, सब लिखा है। फिर भी ये पुलिस वाले क्यों नहीं देखा? उन्होंने देखना था ना पुलिस वालों को, क्यों नहीं देखा? मेरे हस्बैंड की गाड़ी पूरी तोड़ दी उन्होंने, पूरी गाड़ी तोड़ दी। मंगलसूत्र तोड़ दिया, सोने का वो ले लिया, बाल ही तोड़ दी उन्होंने। और क्या नाम है, पर पुलिस वालों ने ये मेडिकल क्यों नहीं देखा हमारा? ये चाहते हैं कि इधर हमारा दबदबा हो, हम सबको पीटने लगे। जिस जगह ये घटना हुई थी वहाँ की कोई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है? हाँ जी, अंधेरा कर दिया था, लाइट बंद करके मारा जा रहा था। अंधेरा करा, लाइटें बंद कर दी थी। जब हमला करा, लाइटें बंद करके हमला करा था। हर बार उनकी पहले से ही प्लानिंग थी कि ऐसा किया जाएगा? प्लानिंग थी, लेडीज से करके आई थी। लेडीज बोलेगी सारे जेंट्स झूठ करेंगे, जेंट्सों ने मारा है। जेंट्सों ने लड़कियों के साथ चेस्ट पे बकायदा हाथ लगाए गए। ये सब खड़े सारे बोलने वाले कि लड़की के साथ गलत हुआ है, ये सब बोल रहे लड़की है। क्या बोलते हैं, हम लोग रात को गए थे, मतलब ऐसे पड़ोस में चाचा ही लगते हैं इनके जो हस्बैंड है। हम लोग रात में गए थे, हमने कहा कि सर हमें मिला दो एक बार जिन्हें आपने बैठा रखा है। किनसे मिलने के लिए गए थे आप? मैं इनसे, इनके हस्बैंड से, मैं इनको नाम नहीं जानती, चाचा बिट्टू चाचा से मिलने गए थे। तो हमसे सीधा बोलते हैं कि आप अपने घर जाओ, आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। आप गवाह किस लिए बन के आए हो? इनकी तरफ से तो कोई गवाह नहीं है। आपके ही परिवार पर हमला किया गया और आपके ही परिवार के सदस्य को हिरासत में लिया गया, हिरासत में ले रखा है। किस वजह से पुलिस ने हिरासत में लिया, ये बताया गया था? हाँ जी, ये बोल रहे थे, लड़ चुपचाप से इधर से उठा के लेके चले गए थे, हम उनको लेके आ रहे हैं। जैसे पुलिस में 100 नंबर कॉल करी बचाव के लिए, और फिर उसने पुलिस आई है, उसी के साथ बदतमीजी करी है। पुलिस वाले ने उसी के साथ बदतमीजी करी, उसी के साथ मारपीट करी, हमारी आंखों के सामने पुलिस वाले ने हमारे बच्चे को मारा है। बताया नहीं कि क्या गुनाह किया है जिस वजह से उन पर मारपीट की गई और जेल में ले जाया गया? बोला अगर कौन सा केस लगा उसके ऊपर, वो केस लगा दिया उस पर कि उस लड़की के साथ उसने बदतमीजी करी है। उसके ऊपर 76 लगेगा, मासूम बच्ची होगा तो केस कुछ नहीं हुआ उनकी नज़रों में। और जो दुनिया की इज्जत गवा बैठी है उसका 76 लग रहा है, बताओ। और जो कि अभी बच्चियों के हाथ पे देही पे किसी का हाथ नहीं लगा। जिस वक्त ये वारदात हो रही थी उस समय कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया? बहुत आ रहे थे, बहुत। जो आ रहा है उसी को भी मार रहे, वो डर के मारे। जो आ रहा था ना थोड़ा बहुत हिम्मत वाला, उनको भी मार रहे थे लोग। आपने पुलिस को कॉल की थी? पुलिस को कॉल करिए, वो पुलिस वाले भी ये बोले क्यों कॉल करिए तुम्हें, कोई मर जाता तब आते हम लोग। जब आपने पुलिस को कॉल किया फिर कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर आए थे बचाव के लिए? आए थे पुलिस वाले 4-5 थे, उनके सामने भी लड़की पे हमला कर दिया था, तो भी वो कुछ नहीं बोले। क्योंकि वो लोग दारू बेचते हैं, वो उनकी मंसली जाती है, पैसा जाता है, इस मारे उनकी पहचान, इस मारे कुछ नहीं उनके खिलाफ बोले। वो बाइक से मतलब 3 लड़के आए थे इधर से। जिस टाइम हम लोग पहुँचे तो लड़के के ऊपर ना, वो लड़के आके तीनों इनके बेटे के ऊपर हाथापाई कर रहे थे, तो लड़की बीच में चली गई कि मेरे भाई को इस तरीके से मत मारो। लड़की को पकड़ के नीचे दबा के उसके लात घूसे, पेट में भी बहुत लात मारी। मतलब जी इसके साथ जुर्म हुआ है उसका कोई केस नहीं बन रहा, जिसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है उसका इतना लंबा चौड़ा आप 76 लगवा रही है वो, और इन बच्चों को कोई केस नहीं है। वहाँ से लड़के बुला लेती है, घर में घुस के बदतमीजी करते हैं, घर में घुस के बाण बेटियों के साथ गलत करते हैं लोग। आपने पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है? दर्ज कराई है। क्या मांग है आपकी पुलिस से, आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? इस कॉलोनी में ना रहे, इससे उजड़वा दो, इसकी झुग्गी नहीं है, कुछ नहीं है इसका। ये दूसरे की झुग्गी में, ये दोनों बहनें रह रही है, इसका बहनों भी रात को चापट ले रखा था हाथ में। औरत होके औरतों के साथ ही जुल्म कर रहे हैं ये लोग। जो गंदी औरत होगी इज्जतदार तो फिर पिटाएगी, उससे डर के मारे बेचारी। इन बच्चियों पर भी तरस नहीं आया जिस तरीके से इनके साथ छेड़छानी की जा रही है, औरत होके इस तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। खुद ही ऐसी गंद दुनिया भर की, तो वो क्या तरस खाएगी बच्चियों पे, ये बताओ। लेडीज हमारे को उल्टा साबित कर दिया, गलत साबित कर दिया। अब तुम लोगों ने क्यों इनको बचाया?
क्या हम बचाएंगे नहीं? हम पड़ोस में हमारे साथ ऐसे होगा, कल हमारे साथ हुआ था, जिनके साथ हो गया उनकी तो ऐसे चलती है, ऐसे थोड़ी होता है। सबको डर बैठा रहा क्या? कोई सब लोग डरते हैं उनसे। पक्के घर वाले बच जाएं, किसी कच्ची झुग्गी तिरपाल फाड़ के घुस जाए, मार के पैक कर जाए तो फिर बताया जा रहा है कि पथराव भी किया गया था, साथ ही साथ घर में घुसकर बाथरूम भी किया गया है। करके गई, किचन है पीछे, किचन में ही। कोई पुरानी दुश्मनी थी या किसी की वजह से ऐसे अचानक ही करते हैं, कोई दुश्मनी नहीं है इनसे कॉलोनी में, सब प्यार से बोलते थे इनसे, पर ये करते ही ऐसे हर किसी। इससे पहले भी कर चुके हैं ऐसी चीजें? परसों परले दिन मेरा भी टैंकर आया था मंगलवार को, मेरे पे भी हमला करा था इन लोगों ने। मंगलवार को मेरा टैंकर आया, मेरे से भी ऐसी करा था, इसने छीना झपटी मारे पीटी। टैंकर के आगे लौट गई वो औरत। टैंकर आता तो टैंकरों के आगे लेट जाती, सबको प्यार बताओ, करने के लिए। ऐसे कोई थोड़ी होवे कि जिस किसी का टैंकर आ रहा है उनके आगे लौट जाओगी। इतनी छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी हिंसा हो गई है। पानी के पीछे देखिए, सपना नाम की लड़की है, बेवजह सबसे लड़ाई झगड़ा करती है, धमकी देते हैं जो कोई कुछ बोलोगे तो हम नीचे से कसाईयों को बुला कर हम पिटवाएंगे। हमारे साथ ऐसे होते हैं, थोड़ा सा बात होते हैं, एक बात पे 100 कसाईयों के बुलाते हैं। सपना नाम की लड़की हर घर में धमकी देते हैं, कोई आगे बोलते हैं एक्शन लेते हैं तो उनको लड़का आदमियों बुला के हमला करवा के गैर मौजूदगी में छोड़ते हैं, जगह जगह में छूते हैं और सारा कसाईयों का हमारे साथ जुल्म करते हैं। कोई आवाज़ उठाते हैं उनको घर में बंद करके मारते हैं। रात को दोनों तरफ का दरवाजा बंद था, कोई छप्पर पर चल रहा है, कोई छत पे चल रहा है, कोई इधर से दरवाजा तोड़ रहा है, उधर से दरवाजा तोड़ को हमारे साथ जुल्म हुआ। पुलिस वाला के सामने में मारा गया, पीटा गया। पुलिस वाला वीडियो भी बनाए, पुलिस वाला वीडियो भी नहीं दिखाए, हमारा कोई सुनवाई नहीं करे, हमारा कोई पुलिस के सामने ही मारा पीटा गया, पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। पुलिस वाला बोले जो यहाँ पर 40 कैमरा हम निकलवाएंगे, वीडियो बनवाएंगे, कुछ भी नहीं करा गया। हमारे सामने बहुत बड़ा जुल्म हुआ। पुलिस वाला उन्हीं के साथ दिया, हमारी तरफ कोई साथ नहीं दिया, हमसे मिला भी नहीं दिया गया, थाने से हम लोग को भगा दिया गया, उनको सपोर्ट करा गया, हमारा सपोर्ट कुछ भी नहीं करा गया। हमारे को बोल रहे हैं कि तुम्हारे आदमी ने उसके आदमी को बचा दिया और हम कुछ नहीं कर सकते। उल्टा है हमारे को बोल रहे हैं, और हम कुछ बोलते हैं तो हमारे आदमी को रास्तों में रुकवा के पिटवाती है काम धंधे वालों पे से। इसमें आदमी डर के मारे हमारे आवाज़ नहीं उठाने देते हैं कि तुम घर में रहती हो, रास्ते में हमें मारते पीटते हैं, सबको रोकते हैं ये लोग। अच्छा, ये कहावत तो सच होगी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये वारदात जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, ये कहावत एकदम ही सूट कर रही है इस पर। हकीकत बात है ये तो। बेदर्द औरत तो वो हमदर्दी कर ही नहीं सकती, वो तो मर्द की जात की हुई ना। यही लेडीज ऐसी है, इसके जानने वाले ज्यादा हैं तो ये गंदगी फैला रही है, सब लड़कियों के साथ गलत करवा रही है। छोटी छोटी लड़कियों को यहाँ आकर के हमारे साथ जुल्म करते हैं। इनको कोई झुग्गी नहीं है, कोई झुपड़ी नहीं है। यहाँ बेमतलब को आते हैं, कॉल करके लड़कों के बुलाते हैं, लड़कों को बुलवा के हमारे ऊपर हमला होते हैं। कहते हैं जी अगर लड़का को किसी को कुछ बोलोगे तो तुम लोग को लड़का से बुलवा के पिटवाएंगे। कुछ तो हमारा बिहार के ऐसे पब्लिक है जो डरते हैं, कुछ बोलते नहीं है, उनको मारने की धमकी देते हैं, वो लोग चुपचाप घर में बैठ जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों की गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। गाड़ी को तोड़ा गया, लड़की को गले से मंगलसूत्र भी छीना गया है, तोड़ा गया है। 2-2.5 लाख का गाड़ी है, उनको भी तोड़ा गया है, मारा पीटा गया है, बुरे तरीका से जख्मी कर दिया है। और इतनी बड़ी वारदात हुई है, इसका कारण क्या है? सिर्फ पानी की वजह से? पानी के वजह थी, देख पानी के वजह से लड़ाई हुई है। दिन में हमारा टंकर आया, उन्होंने बोले हम पानी नहीं भरने देंगे, ईंट लेकर बैठ गए, खुद टंकर वाला के मार के भगा दिया गया। और हमारा दिन में सीन बैठा लिया गया, रात में हमारा परिवार काम पे से आया, इन लोगों ने दोनों तरफ से मार के हमला कर दिया। पुलिस वालों ने इसके बिट्टू को खूब मारा है और मारने के बाद उसको गाड़ी में बिठा लिया है और फिर यूँ कह रहा है चल तुझे वहाँ देखूंगा। किस वजह से मारा है? कोई कारण, कोई रीजन? कोई नहीं, एक टैंकर का रीजन है। सपना ने उल्टे बयान दिए, सपना ने उल्टे बयान दिए हैंगे कि मेरे को छेड़ा, और उन्हें ये नहीं बूझी, उसने बस यही पूछा था भाई मेरी लड़कियों को मत छेड़ा करो, पानी भरे, जब इज्जत से प्यार से रहो। भाई इतनी बात पे बिट्टू का चढ़ गया, उसी पे ऐब लगा दिया उल्टा। तो वो पुलिस द्वारा इनके परिवार के सदस्य को हिरासत में लिया गया और उनके साथ मारपीट भी की गई थाने में। हाँ जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ जाके हम गए थे, सारे जने गए थे, वहाँ ये करा चलो निकलो यहाँ से, तुम किस लिए आए हो। बदसलूकी की गई, जो महिलाएं गई थी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? वंशिका। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ इन जो लड़के आते हैं नीचे से, हम पानी वानी भरने जाते हैं तो ये लोग हमारे साथ छेड़खानी करते हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है? किया था, इससे पहले भी आपके साथ छेड़छाड़ की गई है? थी।
आपने अपने घर वालों को बताया था? नहीं, मैंने घर वालों को नहीं बताया था, लेकिन जब कुछ ज़्यादा ही करने लगे ना तो हमने कल अपनी मम्मी पापा को बताया। तो मेरे मम्मी पापा बात करने गए तो वो लोग भी रास्ते में से आ रहे थे। फिर एकदम क्या हुआ, मम्मी और कुछ बोल रहे होंगे, वो लोग कुछ, तो वो लोग मम्मी और के ऊपर आके चिपटने लग गए, मारने लग गए। वो सारे आदमी चिपट गए हमारे ऊपर, मेरे भाई को मार रहे थे। तो मैं गई, मेरे साथ अनुचित व्यवहार किया गया है। यस, मेरे को मारा बताया मेरे चेस्टों पे लाते वाते मारी गई, मेरे पेटों पे भी मारे, बेड जगह हर जगह मारा है मुझे। इतनी बेरहमी से पीटा गया, बीच बचाव के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। पुलिस वालों के आगे मारता, पुलिस वाला, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। पुलिस वाले सिर्फ मेरे डैडी को लेके गए हैं अभी थाने में, तो पुलिस वालों के सामने पीटे गए। और जिसकी कोई गलती, मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको लेकर गए हैं। जिनकी कितने लोग थे जब ये घटना हो रही थी? कितने लोग वहाँ मौजूद थे? बहुत ज़्यादा लोग थे, अनगिनत लोग थे। और वो कितने लोग थे जिन लोगों ने आप लोगों पर हमला किया है? वो बहुत ज़्यादा लोग थे और हम लोग 5 लोग थे। और हम सिर्फ थे 5-6, हम थे 5 लोग थे। हमारी फैमिली सिर्फ ओनली 5 है। हमारी मम्मी आ रखी थी मिलने मौसी के लिए, तो वो तो नहीं पता ही नहीं था। बट एक लोग जो चिपटने लग गए ना एकदम मारने के लिए, तो मेरी मम्मी का मंगलसूत्र उन लोगों ने खींच लिया। ये नहीं पता उन लोगों ने तोड़ा है, क्या किया, लिया है, ले गए है वो मंगलसूत्र। और मेरी मम्मी को मारा गया, मेरी मम्मी को मारा गया। ये आप देख सकते हैं, सारी हड्डी टूट रखी है और ये चोटें लग रखी हैं सारी। और क्या नाम है, मेरी बहन को भी ऐसे छेड़ते थे। ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी फ्रेंड है। मैं इनकी फ्रेंड हूँ, तो मैंने बीच बचाव करवाया, मेरे ही अद्धा मार दिया उन्हें खींच के। कल ब्लड आ रहा था, आज पूरा वो दवाई मेडिकल करवाया सफदरजंग में। कल गए थे 11 बजे, कोई इतना नहीं सुन रहा था। सुबह आए, आप जब बीच बचाव के लिए गए तो आप पर ईंट से वार किया गया? यस, मेरे को बाहर किया गया। मैंने सबको बचाया कि मत करो। उधर से ईंट आ रही थी और उन्हें चाकू, वो लोग चापड़ और छुरी चक्कू ले रखे थे उन लोगों ने, और चापड़ चक्कू छुरी सब ले रखे थे। मतलब बहुत ही गलत व्यवहार किया इन लोगों ने हमारे साथ। पत्थर खुले में इस तरीके से हथियार लेकर घूम रहे ये लोग, और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। पुलिस वाले उनकी सुनाई कर रहे हैं, हमारी कुछ सुनाई नहीं हो रही है। पुलिस, हम रात के 2 बजे आए थाने से, पैसे भर रखे हैं उन लोगों ने, इसलिए वो बाहर इन लोगों को पता चलेगा कि इनके खिलाफ हम लोगों ने इनकी सपोर्ट करी है, तो ये हमारे बच्चों का, हमारे आदमियों का भी टॉर्चर करेंगे रस्तों में। इनके आदमी सारे रोक के, अगर कल को हमारे आदमी या बच्चा गायब होता या कोई रास्ते में मरता तो ये जिम्मेदार है पूरा परिवार, ये कसाई लोग। अगर मैं कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा, 2 मेरी बेटी है, एक मैं हूँ, एक मेरा हस्बैंड, एक मेरा बेटा है। कुल मेरा ही बेटा है। मेरे बेटा काम धंधे करने जाता है, मेरे कल को बेटे को कुछ हुआ, कुछ भी, ये सब ये जिम्मेदार होंगे कसाई, क्योंकि ये मारने के अब भी ऐसे चाकू छुरी मारने के लिए। जब पुलिस द्वारा इस पर सुनवाई नहीं हुई तो आपने महिला समन में ये शिकायत की थी? महिला वाली नहीं करी, ये हम तो मेडिकल करवाने सुबह ही आए हैं मैम, हमें तो टाइम ही नहीं मिला है। रात के गए हुए, हम रात को 10 बजे, सुबह के 10 बजे आए हैं। पुलिस से आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है, हमें इच्छा, हमें मिले इंसाफ, ये निकल जाए, ये यहाँ पे नहीं रहने चाहिए, ये गंद। और वो रहते हैं कसाई, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये यहाँ से जाने चाहिए। इनकी कोई झुकी नहीं है, ये किराए पे, जिसका कोई सहारा नहीं है ना, कमाने वाला नहीं है, इनकी झुग्गी छीन के उनको दिलवा दो। और ये दोनों बहनें नहीं रहनी चाहिए, झुग्गी इनकी नहीं है। उसके सपना के पति ने उसको हिरासत में लिया जाए, जो सपना के पति ने जो करा है। बोला हमें सेफ्टी दो, तो कह रहे किस चीज़ की सेफ्टी दे तुम्हें। मैंने बोला जब वो रात को आके हमें मार सकते हैं, अभी हम घर जाएंगे तो हमें जान का खतरा है। तो उन्होंने बोला हम कोई सेफ्टी नहीं दे सकते, जाओ। हाँ, अभी मरे तो नहीं हो। तो वो इंतजार देख रहे हैं मरने का, जब कोई मरेगा जब जाके वो कुछ करेंगे। उनका रीजन यही है, वो यही कहना जाएंगे यहाँ पे कोई, तब वो आएंगे। उन्होंने बोला थप्पड़ मारेंगे, निकलो, और हमारे से बदतमीजी करी गई जो हम लेडीज गई। आपके साथ पुलिस द्वारा बदसलूकी भी की गई है? पुलिस वालों ने बोला जाओ, सो रहा था कंबल ओढ़ के, ओम प्रकाश आईयू है पुलिस वाला, उसने मेरी बहन को डांटा और मेरी इस वाली बहन को भी डांटा, और बच्चे को तो बोला कह रहा थप्पड़ मार के भगाऊंगा यहाँ से, भगो यहाँ से, और मैं अपने आप देख लूंगा। रात को कहा थे, पूरी रात काली कर दी, मैं जगा हुआ रात का। और जबकि हम 11 बजे के हॉस्पिटल गए सफदरजंग में, वहाँ पे MLC कराया।
पुलिस का तो ये काम ही होता है, अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी हेल्प करना, पर पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई ही नहीं की। पुलिस और लेकर नहीं गई एमएलसी के लिए। एमएलसी खुद हम गए हैं, कैसे कैसे रात में आप देखो 12 बजे, और हॉस्पिटल में हम सफदरजंग में पहुंचे। सफदरजंग में हमने एमएलसी कराई, सुबह 10 बजे आए भूखे प्यासे बच्चे को लेके हम वहाँ पे। मेरी बहन की नाक की हड्डी टूटी है, डॉक्टरों ने बताया कि नाक की हड्डी टूटी है, और बच्चों को बताया मोलिश करा हुआ, और सर में जो इनके ब्लड और पूरे चेस्ट है और पेट में लात मारी गई थी। यहाँ की पुलिस, ये जो क्या कहते हैं थाना जो है बसंत कुंज थाना, ये इनसे पैसे लेते हैं, इसलिए ये कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। और हमसे ये बोला गया जाओ, अगर वो मार देंगे तो क्या हुआ, मरी तो जाओगे ना, तो सबको थोड़ी ना मार देंगे, एक को ही तो मारेंगे, तब हमें फ़ोन कर देना, ऐसे बोला था इन्होंने। इस इलाके में पेट्रोलिंग होती है? नहीं मैडम, यहाँ पे कोई पेट्रोलिंग नहीं होती। यहाँ पे धड़ल्ले से गांजा बिकता है, शराब बिकती है। शराब और गांजे को बेचते हैं यही लोग जो ये लड़कियों को छेड़ते हैं, और यही लोग समैक भी बेचते हैं और मारने चिपट जाते हैं। बोलो तो कुकी ने पता, इनका धंधा बंद हो जाएगा। यहाँ पे कोई बोलेंगे तो समैक और पुलिस। इस इलाके में अवैध गतिविधियाँ चलती है, पुलिस की देखरेख में ही चलती है? पुलिस की देखरेख में ही चलती है। पुलिस पैसा लेती है और जेब में रखती है और चल देती है। और या कोई क्राइम हो तो सब पड़ोसियों ने फ़ोन करा था, जब यहाँ पे मार रहे थे ना, सबको मारने के लिए फतराव कर रहे थे और सब घर में लुके पड़े थे। पड़ोसियों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि सब फ़ोन कर रहे थे 100 नंबर पे, लेकिन पड़ोसी के फ़ोन पे भी नहीं आ रहे थे। सब पड़ोसियों ने फ़ोन मिलाया है। हम खुद अपने फ़ोन से फ़ोन कर रहे थे, तब भी नहीं उठा रहे थे। और मेरे को तो एक आईओ था, पता नहीं कौन था, नाम नहीं पता, मेरी बहन के फ़ोन पे आया, कह रहा मैं कैसे हूँ, रास्ता बंद है यहाँ पे, मेरे पास कोई साधन नहीं है गाड़ी का, बताओ जाम लग रहा है, मैं कैसे हूँ। मैंने जब बोला ना चाकू मार दिया, मुझे लगा भाई चाकू मार रहे, कुछ चीज़ मार रहा था वो बच्चे को, तो वो मेरी बहन ने खींच लिया, तो उसने फ़ोन काट दिया। उसका कोई फ़ोन नहीं आया, कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई ये नहीं देखा कौन मर गया, किसको चाकू लगा, क्या हुआ, कुछ नहीं। 3 पुलिस वाले थे, आराम से खड़े थे। जब देखा ना वो हमें ही मार रहे, तो वीडियो बना रहे थे और हमारे को धमकी दे रहे थे कि तुम। आपको क्या धमकी दी गई? यूँ बोल रहे तुम्हें तो हम बताएंगे थाने में, चलो ज़्यादा वो हो रहे, चौधरी ये हो रहे वो हो रहे, ऐसे हमें धमकी दे रहे थे बाकायदा। वो आपने शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, कॉल करिए, सारी सब कुछ है, 100 नंबर पे फ़ोन भी हमने करा, सारी रिपोर्ट एमएलसी कराने। हम रात के 12 बजे के गए हुए हैं, सुबह 10 बजे आए हैं मैडम, भूखे प्यासे। एमएलसी पड़ोसी सारे थाने में गए हैं, इनको भी भगा दिया, लेडीज़ों को भी। और हम जब गए तो हमें ही धमकी दे के वापस भगाया, थप्पड़ मारेंगे, बताओ क्या करेंगे। हम आ नहीं रहे थे, अभी देखा ना आपने माहौल, हम दरवाजा बंद करके थे। किस समय की ये घटना है? कितने रात की घटना है, 9 साढ़े 9 बजे की घटना है ये। पीसीआर वाले बोल रहे मैडम हम आपकी हेल्प क्या करें, ये तो थाने वाले करेंगे। मैंने की सर थाने वालों ने तो हमें भगा दिया, हम तो बाहर बैठे हैं, थाने की। तो कह रहा मैडम हम कुछ नहीं कर सकते, आप एसएचओ से मिलो, उससे मिलो। मैंने बोला सर मेरा पीसीआर पे कॉल करने का मकसद ये है, अभी हम जा रहे हैं, हमें ये कॉल आगे तक जाती है, हमने सुना है, अगर हमें कुछ हो जाता है, हमें मार देते हैं XYZ। जैसे इसके बच्चे को 16 साल का इसका बेटा है, उसको जान से मारने की इन्होंने कोशिश करी है। लड़कियां 12 साल की है, 14 साल की है। तो हम पुलिस के सामने जब इतना सब कुछ हो रहा था, तो हम पुलिस से हेल्प नहीं मांगेंगे। पुलिस ने साफ मना कर दिया। पहली बात तो जो ओम प्रकाश आईओ है उसने ही मना कर दिया, और जो 100 नंबर वाले वो क्या करें, बस उसके वो खाली मेरे हस्बैंड को गाड़ी में ले गए, बाकी किसी को नहीं ले गए। हमने बोला हमें मेडिकल के लिए ले चलो, आप कह रहे नहीं हम क्यों जाएंगे, जाओ आप। आपका मेडिकल चेकअप भी नहीं करवाया गया? नहीं कराए, हम खुद गए मेडिकल के लिए, उन्होंने मना कर दिया हमें क्लियर मेडिकल के लिए जाना है। मेरी हमें ले चलो गाड़ी। पुलिस वाला हो तो सिर्फ हम अकेले बहनें, हम तीनों पागल की तरह घूम रहे छोटे से बच्चे को लेके। पुलिस वालों ने कोई साथ नहीं दिया। पुलिस वाले आज ऐसे होते ना, तो वो जो मुजरिम है ना जेल के अंदर होते, वो बाहर नहीं घूमते, वो अभी भी मारने के लिए हमें घूम रहे। हम तो कुंडी लगा लगा के घर में बैठ रहे हैं, इतना डर बिठा दिया, इतना इस तरीके से इस इलाके में खौफ बिठा रखे कि आपको कुंडी लगाकर घर में बैठना पड़ रहा है। कुंडी टॉयलेट कर रहे हैं दरवाजे के आगे, टॉयलेट कर करके जा रहे हैं। रात को टॉयलेट खोलो, नहीं खोलते तो वो तो मार देते मैम। पुलिस वालों को बोल रहे तो कह रहे तो क्या वो मरे तो नहीं। पुलिस वाले ऐसे बोलते हैं, वो आईओ ने बोला है, ओम प्रकाश आईओ ने। क्यों ऐसे बोला, क्या वेट कर रहे थे वो मरने का, मतलब इंतजार। तो जब कोई कार्रवाई करेंगे बिना मरे, वो लोग कार्रवाई नहीं करने वाले, उनकी ये कहना, उनकी साफ शब्द उनका यही है कि कोई मरेगा तो ही हम कार्रवाई करेंगे, बिना जब तक नहीं मरेगा तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये इनको लाश दिखाओ पहले, तब ये कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे मैडम। ये यहाँ का है, इंसान पहले मार दो, घेर दो, फिर हम कार्रवाई करेंगे। इनका काम ये है कार्रवाई करने का, कि मार के घेरो पहले। ये वैसे जीते जी के इंसान की हेल्प नहीं कर सकते जल्दी से। पड़ोसी सारा देख लो आप, मेरे सब परेशान है, पूरी पब्लिक। आईओ के सिवा आपने एसएचओ से भी बात की? एसएचओ से हम मिले थे, कोई नहीं था। एसएचओ को मिलने नहीं दिया,
हम गए थे सोचो को मिलने के लिए, हमारे को लेडीज पुलिस ने भगा दिया। हम 3 बजे तक वहाँ पड़े रहे। हम पड़ोसी हैं, हमने बचाव करा। अब बचाव के लिए हमने भी 100 नंबर की कॉल करी है। हमने 3 दफ़ा कॉल करी है। जितने पड़ोसी हैं सब ने मदद के लिए कॉल करी है, फिर भी पड़ोसियों को भी मार के भगा रही थी। ये नहीं है कि वो लोग मेडिकल करने गए तो इनकी सुन ले, इनकी कार्रवाई कर ले, वो वहाँ पे गए हुए तो इनकी भी सुनाई नहीं कर रहे थे। इस वक्त मैं इनके घर के बाहर मौजूद हूँ और इलाके की आप हालत देख सकते हैं। मेरे पीछे वो कैमरा लगा हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है। आप बता सकते हैं किस चीज़ से आप पर हमला किया गया है? ये देखिए मैम, ये सारे पत्थर पड़े हुए हैं, वो सारे इन सब से। और मैम ये कांच की बोतलें भी हैं, कांच की बोतलें भी फेंकी गई थी और ये सारे पत्थर फेंके गए थे। घर में ये यहाँ पे बल्ब लगा रखा था इन लोगों ने ताकि कुछ दिखे ना, तो इन लोगों ने लाइट तोड़ दी सब कुछ। यहाँ पे आके पत्थर मारा वहाँ से आए थे और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे घेर दिया था। यहाँ पे सारे लड़कों ने मुझे मारा था। पुलिस वाले भी थे उस टाइम, पुलिस वाले भी थे, पर पुलिस वालों ने कोई कुछ नहीं कहा, सिर्फ वो वीडियो बना रहे थे। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब वो यहाँ पर मौजूद थे तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ वीडियो बनाए थे। हम सोच रहे थे पुलिस आ गई हम सेफ हो गए, पर हम सेफ नहीं थे। उनके आने के बाद भी हमारे पे हमले हो चुका था। हम लोगों को, मेरी बेटी को मारा, मेरे बेटे को पकड़ लिया, हमें पकड़ लिया। हमें उनसे कोई वो नहीं मिली है सुविधा पुलिस वालों से। हमारे देश का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या हो जब बेटियां ही सुरक्षित ना हो, उनके साथ ही उनको ही मोलेस्ट किया जाए तो वो कैसे ही आगे बढ़ेंगी? इस तरीके से हिंसा की गई है, लेकिन कोई भी किसी का दिल नहीं पिघला कि आके इनको बचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जी, कोई नहीं बचा। सब डरता है ये लोग ना, सोचते हैं कि हमें मार लेंगे। हमारे बच्चे उधर काम पे जाते हैं। इनका बच्चा था, एक बारी लड़ाई होगी, जंगल में जाके मार रहा था। इनका बेटा था, जंगल में जाके पिटवाया था। इससे पहले भी इलाके में ऐसी वारदात हो चुकी है। हुई है, इनकी पड़ोस में लड़ाई हो गई थी बातों से ही, ऐसे ही। तो इनके बेटे को बुला के प्यार से जंगल में ले जाके उस बड़े लड़के को कई लड़कों ने मारा उधर जंगल में ले जाके, बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और फिर पीटा गया। और फिर पीटा गया है। वो बच्चे शरीफ, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। तो इस वक्त मैं दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर में मौजूद थी। यहाँ मेरे साथ पीड़ित परिवार मौजूद था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने इनकी ना ही सुनवाई की, ना ही इनके इस मामले में कोई कार्रवाई की। साथ ही साथ इनके एक परिवार के सदस्य को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया और थाने में महिलाओं के साथ जब ये शिकायत करवाने के लिए गए थे तो उनके साथ बदसलूकी भी की गई है। हम चाहते हैं कि पुलिस इनको न्याय दिलाए और जल्द से जल्द उन आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।